नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है वो कंटिन्यूड सीट है। क्या है? कंटिन्यूड सीट। ये कंटिन्यूड सीट पर मैं बात करूंगा और इस पर बात करूंगा उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। लेकिन जो कमेंट करने वाले हैं जैसे ऐश्वर्या जी हैं, नवीन कुमार है, गजला यास्मीन है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। तो अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो कम से कम आप अपने जिले का नाम जरूर लिखें। चलिए, अब बात आ रही है कि अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो यह भी सुविधा उपलब्ध है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर के मुझे फॉलो कीजिएगा और कमेंट फॉलो करने के बाद आप मैसेंजर में जाकर के मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अपनी समस्या वहां भी छोड़ सकते हैं। चलिए, चूंकि इसमें इंस्टाग्राम पे अपना समस्या छोड़ सकते हैं, अब आते हैं बात कंटिन्यूड सीट पर। आप सबों का भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से आभार। कंटिन्यूड सीट है क्या? तो कंटिन्यूड सीट एक ऐसा प्रपत्र है, गणना प्रपत्र, कि जिसमें अगर परिवार में सदस्य की संख्या 15 से अधिक है, 16 है, 18 है या 20 है तो कंटिन्यूड सीट का प्रयोग हम करेंगे, या 33 है तो 15 से अगर 29 तक है, 30 तक है तो एक कंटिन्यूड सीट का प्रयोग होगा, और अगर 31 है तो 2 कंटिन्यूड सीट। बता रहे हैं कैसे। सबसे पहली बात कि जिस परिवार में सदस्य की संख्या 16 है तो इसमें 16 हो, 17 हो, चाहे मान लीजिए अगर 19 ही है तो इसमें से 15 सदस्य का एंट्री उस गणना प्रपत्र पर होगा जो हमारे प्रगणक को पहले मिला हुआ है और जिस पर सीरियल नंबर है, यहां पे सीरियल नंबर है, उस पर एंट्री करेंगे 15 सदस्य का। और बाकी बच गया 19 में से 15 गया तो 4 होता है ना महोदय, तो 4 की गणना हम कंटिन्यूड सीट पर करेंगे। ये नहीं कि अब 4 की गणना करना है तो दूसरे एक जगह से मैसेज आया था कि वो कर लिए हैं सीरियल नंबर पर, नहीं, सीरियल नंबर के लिए सिर्फ एक ही गणना प्रपत्र, ऐसा ही प्रपत्र फॉर्म यूज करेंगे और बाकी 4 सदस्य का देखिए यहाँ पे कंटिन्यूड सीट लिखा हुआ है तो कंटिन्यूड सीट उस पर लिखा रहेगा, उस पर करेंगे। अगर 30 मेंबर है तो 15 गो का सीरियल नंबर वाले पर जो गणना प्रपत्र पहले मिला हुआ है और बाकी 15 गो का आपके कंटिन्यूड सीट पर। अगर 35 है तो 2 कंटिन्यूड सीट मिलेगा, एक 15 पहले आपको मिल चुका है जिस पर गणना प्रपत्र पर करेंगे 15, और बाकी आपको जो बच गए 35 मतलब 20, तो एक पर 15 कर लेंगे कंटिन्यूड सीट पर, दूसरे कंटिन्यूड सीट पर 5 करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि कंटिन्यूड सीट है क्या। कंटिन्यूड सीट क्या है कि जिस परिवार में सदस्यों की संख्या 15 से अधिक है उनको जिला पदाधिकारी के द्वारा कंटिन्यूड सीट जारी किया गया है, जो आप ले लीजिएगा। अगर नहीं मिला होगा तो 15 से अधिक सदस्यों का कंटिन्यूड सीट पर कीजिएगा। अब बात आ रहा है कि इसमें हम एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो गणना प्रपत्र मिला हुआ है उस परिवार के लिए जिसमें कि 15 से अधिक सदस्य है, तो आपको क्या करना होगा कि किसी भी फॉर्म को, सीरियल नंबर से मतलब नहीं है, किसी भी फॉर्म को आप स्कैन कर लीजिए। मैंने सबसे पहले आप जाइएगा कहाँ, तो मोबाइल में फैमिली को सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें 15 से अधिक है। सेलेक्ट करने के बाद जब खुलेगा वो बता देगा कि जैसे मुकेश कुमार का फैमिली है तो उसको सेलेक्ट किए, सब कुछ बताएगा, टोटल डिटेल्स, और नीचे रहेगा स्कैन करने का। तो स्कैन क्या कीजिएगा कि एक गणना प्रपत्र जो मिला हुआ है जिस पर यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, यहाँ बार कोड देख रहे हैं तो उस बार कोड को स्कैन कर लीजिएगा। किसका? जिस पर सीरियल नंबर लिखा होगा उसका, और स्कैन कीजिएगा तो वो खुल जाएगा और सीरियल नंबर, ऐड मेंबर आएगा, ऐड मेंबर कीजिएगा तो सीरियल नंबर आएगा। और सीरियल नंबर अगर मान लीजिए 19 गो है तो ये लगातार अब 19 गो सदस्यों की एंट्री आपको करनी है। अब दोबारा स्कैन करने की, कंटिन्यूड सीट को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। कंटिन्यूड सीट सिर्फ मुखौटा है, दिखाने के लिए है। सिर्फ इसमें आपको नाम भर लिख लेना है, 15 गो का उसमें लिख रहे हैं, 4 गो का इसमें लिख रहे हैं। मोबाइल ऐप में इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो नाम लिखिएगा उसकी एंट्री इसमें से देख करके मोबाइल ऐप में कर लीजिएगा। अब कैसे होगा, तो 15 का आप कर लिए, जैसे 16वां का एंट्री करना होगा तो ऑटोमेटिकली वो आएगा, ये नहीं कि फिर वो मांगेगा कुछ हो। लेकिन 16वां सदस्य की एंट्री
इसमें होगी, कंटिन्यूड सीट में हुई रहेगी, तो ये टोटल डिटेल्स उसमें आप डालिएगा। और इस तरह करके 19 सदस्य हैं, 19 सदस्य का आप जैसे डिटेल डालिएगा। नेक्स्ट आता है ना कि सेव एंड नेक्स्ट, तो जैसे ही 19वां होगा तब लिखेगा सेव एंड नेक्स्ट नहीं, तब लिखेगा सबमिट। सबमिट का ऑप्शन रहेगा, बिना टोटल सदस्यों का किए हुए, कुल सदस्यों का किए हुए सबमिट का ऑप्शन नहीं आता है। अब बात आ रही है कि सबमिट कर दीजिएगा, फिर अपना रिव्यू कीजिएगा एक बार, अगर गलत वगैरह हो तो एडिट कर लीजिएगा, एडिट के बाद फिर रिव्यू करके फाइनल सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कंटिन्यूड सीट क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इस पर लिखना है 15 से आगे वाले सदस्यों की, लेकिन उसके पहले वाले सदस्यों को कहाँ पे लिखना है, गणना प्रपत्र का जिसका सीरियल नंबर हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे हमारे प्रगणक महोदय कह रहे हैं कि सर हम EHL का काम किए थे ना रफ कॉपिया पर, उसी का क्रम संख्या लिखेंगे क्या गणना प्रपत्र में? बिल्कुल नहीं महोदय। EHL मतलब क्या हुआ, एब्रिज्ड हाउस लिस्टिंग, यानी संक्षिप्त मकान सूचीकरण, जो पहले चरण में हुआ है। अब हमारे प्रगणक महोदय ओरिजिनल तो जमा हो गया है जिला में, और डुप्लीकेट लिए के घूम रहे हैं कि उस पर उसका क्रम संख्या क्या होगा। महाराज उसको रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए। AHL का जो फॉर्म है उससे काम मत कीजिए रफ कॉपी से, आपको काम करना है मोबाइल ऐप में जो आपके पास संख्या पहुंचा हुआ है, किसी भी परिवार को सेलेक्ट कीजिए और तब कीजिए, और उसका जो क्रम संख्या, परिवार का क्रम संख्या जो मोबाइल ऐप में किसी फैमिली को सिलेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा है, वही क्रम संख्या इसमें लिखिएगा परिवार का क्रम संख्या में। परिवार का क्रम संख्या, चाहे वो कंटिन्यूड सीट हो चाहे मेन हो, वो 15 से कम सदस्य हो चाहे अधिक हो, उससे मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं या गणना कर रहे हैं तो आप प्रथम सूची के मकान सूचीकरण के संक्षिप्त रफ कॉपी से काम मत कीजिए, उसको मत देखिए, मोबाइल ऐप से ही काम कीजिए, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी परिवार के क्रम संख्या। चलिए ये बात आ गई। अब कुछ सदस्यों का कहना है, कुछ हमारे मित्रों का कहना है कि सर परिवार नहीं रहता है, अब प्रथम चरण में हो गया तो अस्थायी रूप से दूसरी जगह है, उसको क्या करें? कुछ नहीं करना है, उस परिवार को सेलेक्ट करना है, किसी फॉर्म को, अब कंटिन्यू सीट नहीं, किसी भी फॉर्म को जिस पर सीरियल नंबर है स्कैन करना है, और पहले ही आ जाएगा कि इज फैमिली लिविंग। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे होगा यस, अब बगल में होगा नो, तो नो वाला यहाँ पे चिन्ह बना हुआ, तो नो वाला पर क्लिक कीजिएगा, परिवार गायब हो गया। अब हमारी एक गजाला यास्मीन है, इनका कहना है, मैं 3 व्यक्तियों का नाम बताऊंगा इसमें, इनका कहना है कि हम गए थे तो 6 पहले लिखा दिया था परिवार में सदस्य संख्या, अब कह रहा है कि 1 है, सही में 1 है, और 5 सदस्य का हम क्या करें? मैम आपको कुछ नहीं करना है, जो 1 सदस्य है उसकी एंट्री इसमें कर लीजिए गणना प्रपत्र में, 1 सदस्य की। अब इनका ये भी सवाल है कि इसके लोकेशन कोड में कुल सदस्य कितना लिखें? 6 लिखाया था, आप 6 लिखिए, जितना मोबाइल ऐप में दिखा रहा है उतना लिखिए, 6 लिखाया था पहले 6 लिखिए। तो 5 सदस्य का क्या होगा, तो 1 की एंट्री गणना प्रपत्र में कर लीजिए, और जो 5 सदस्य बच रहे हैं तो सेकंड सीरियल नंबर आएगा उसको लिखिए, यहाँ नहीं रहता है, ऊपरे है, नामों नहीं लिखना है, टच कीजिए, यहाँ नहीं रहता है, लॉक हो गया। थर्ड आएगा फिर सीरियल नंबर, टच कीजिए, यहाँ नहीं रहता है। फोर्थ आएगा, टच कीजिए, 5 आएगा, टच कीजिए, 6 आएगा, टच कीजिए कि यहाँ नहीं रहता है, यानी 5 आपका नील चला गया और 1 आपका ओरिजिनल डाटा हो गया, और इसके बाद सबमिट कर दीजिए। अब इस बात को हमारे नवीन कुमार जी ने भी मुझसे पूछा है और इसका जवाब मैं दिया हूं, लेकिन नवीन कुमार का जवाब मेरे से पहले ऐश्वर्या जी हैं, इन्होंने जवाब दे दिया है। थैंक यू ऐश्वर्या जी, मेरे चैनल पर आकर के कमेंट बॉक्स में मेरा हेल्प करने के लिए, मेरा काम करने के लिए। तो चलिए, और गजाला यास्मीन, नवीन कुमार, ऐश्वर्या जी अपना बताइएगा कि आप लोग किस जिला से हैं, ताकि मैं भी जान सकूं, चूंकि ऐसी ही जान पहचान आप सभी मेरे व्यूअर्स से बनी रहे। अब बात आ रही है कि परिवार गायब है तो बता दिया, लड़की की शादी हो गई है वो भी कम कह रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ नहीं रहती है वहीं कम करेंगे, लेकिन इसमें सदस्य की संख्या नहीं लिखेंगे। नहीं, जैसे कि मान लीजिए वो सदस्य तो 1 को लिखे थे, 5 को गायब कर दिए, तो इसमें नहीं लिखे। उसी तरह कोई लड़की की शादी हो गई है तो गायब कर दिए, इसमें नहीं लिखेंगे। किसी की मृत्यु हो गई है तो गायब करेंगे, हम गणना प्रपत्र में नहीं लिखेंगे। तो आज मैंने 2 चीज़ समझाया। पहला जो ऑप्शन था वो कंटिन्यूड सीट का था, और बाद वाले जो बातें थी वो कुछ गणना से संबंधित
समस्याओं का निराकरण था। पूरी बात आप लोग कंटिन्यूड सीट से मत ले लीजिएगा, कंटिन्यूड सीट पहले ही समाप्त कर चुका हूँ, कुछ नहीं है, बता चुका हूँ कि सिर्फ इसमें 15 से अधिक जो सदस्य हो रहे हैं उनका नाम ही लिखना है और ऑनलाइन जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही कीजिएगा। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पे और अधिक से अधिक प्यार दिखाइए मेरे चैनल को। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ज़िला में इसको शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।